हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज +2 कॉमर्स की जो बीएसटी का जो 7th यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये जो भी बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पर एक बिज़नेस अपने एम्प्लॉय के लिए बात करेगा और एक एम्प्लॉय अपने मालिक के लिए बात करेगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोटिवेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला जो एक वर्ड आता है मोटिवेशन, इसके अगर मीनिंग की बात की जाए तो मीनिंग इसका क्या है, मोटिवेशन का जो मीनिंग होता है वो क्या है, वो मीनिंग है इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए अपने एम्प्लॉय को एक्साइट करना काम करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉय को इतना एक्साइट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो जिससे कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एम है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम इजीली अचीव कर सकें। तो बेटा मोटिवेशन दो तरीके से किया जाता है, वो एक फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी बाद में। फ़िलहाल मोटिवेशन का मतलब मैं आपको और अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा हर जो बिज़नेस का ओनर होता है, हर कंपनी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती है। क्यों? ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, जो एम्प्लॉय है उसकी काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती रहे, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अप होता रहे और वो वर्क परफॉर्मेंस अच्छी करता रहे। इसलिए ताकि हमारा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है, जो हमने सोच रखा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट जो कंटेंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है बेटा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस के क्या क्या फ़ीचर होते हैं तो वो अभी हम पढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो फीचर आता है वो आता है बेटा इंटरनल फीलिंग। ठीक है, इंटरनल फीलिंग क्या होता है, मोटिवेट बेटा हमेशा इंटरनली फीलिंग से की जाता है उसको। कभी भी जब कोई अपना ओनर, बिज़नेस का ओनर अपने एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेट करता है तो वो इंटरनल फीलिंग्स को व्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है कि उसके मन में क्या है। देखो हमेशा मोटिवेट किया जाता है वो इंटरनल फीलिंग से किया जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल फीलिंग से नहीं किया जाता। हमारे जो मन के भाव हैं वो हम एम्प्लॉयज़ को प्रकट करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंटरनली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, एक इमोशनली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, एक साइकोलॉजिकली तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो मोटिवेट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को वो किस तरीके से किया जाता है बेटा, इंटरनल फीलिंग। ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती है जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट करते हैं। बेटा सेकंड जो आता है वो आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है, हम बिज़नेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इसलिए भी करते हैं कि जो हमने अपना गोल डिसाइड किया है, जो हमने अपना टारगेट डिसाइड किया है, जो हमने अपना एम डिसाइड किया है, उसको अचीव किया जा सके। ये हम मोटिवेट, देखो हर जो बिज़नेस का ओनर होता है वो हर अपने एम्प्लॉय को क्यों मोटिवेट करता है, क्यों मोटिवेट करता है उनको बेटा, ताकि उनका जो गोल है, जो टारगेट है, उसको इजीली अचीव किया जा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा जो मोटिवेशन होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कैसे पॉजिटिव, मान लीजिए बिज़नेस के अंदर काम करने वाले 10 एम्प्लॉय हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है वो पॉजिटिवली तरीके से भी उनको मोटिवेट कर सकता है और नेगेटिवली तरीके से भी उनको मोटिवेट कर सकता है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव तरीके से कैसे मोटिवेट होगा, पॉजिटिव तरीके से इस तरीके से मोटिवेट करेगा
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक ओनर, उनको एक मालिक, एक डायरेक्टर कह लो, जनरल मैनेजर कह लो, शेयर होल्डर्स कह लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लो, वो अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिवली तरीके से कैसे मोटिवेट करते हैं कि भाई अगर हमारा एम्प्लॉय कोई अच्छे तरीके से काम करता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होता है, अगर वो अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करता है, तो हम उसको भाई एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, उसको अलग से बोनस देंगे, उसको कमीशन देंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, उसका स्टेटस बढ़ा देंगे, उसका लेवल अप कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसको पॉजिटिवली तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, अगर इस तरीके से काम करोगे, रेगुलर बेसिस पर आओगे, तो हम आपको भाई आपका प्रमोशन कर देंगे। ठीक है, आपकी सैलरी को प्रमोट कर देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे आपकी। तो ये होता है पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करना किसी एम्प्लॉय को अवार्ड देकर। नेक्स्ट आता है बेटा नेगेटिव प्रमोशन या नेगेटिव मोटिवेशन किस तरीके से किया जाता है। एक ओनर अपने एम्प्लॉय को कहता है अगर आप टाइम टू टाइम काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी घटा दी जाएगी, आपको जो बोनस मिलता है वो नहीं दिया जाएगा, जो आपका कमीशन होता है वो नहीं दिया जाएगा, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपका जो स्टेटस है, लेवल है, ट्रांसफ़र है, वो सब आपका रोक दिया जाएगा। तो ये नेगेटिव तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोटिवेशन ये एक वर्कर की एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि वो वर्कर मोटिवेशन यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन के लायक है या फिर नेगेटिव मोटिवेशन के लायक है। ठीक है, बात बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है बेटा, बहुत कठिन प्रोसेस होता है हमारा ये। कहने का मतलब क्या है कि एक मोटिवेटर जो होता है कभी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करता। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास 20 मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर 20 मेंबर अगर काम करने वाले हैं तो उनको एक टाइम में ही एक मोटिवेटर मोटिवेट करता है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि हमें क्योंकि मोटिवेटर जो होता है, मोटिवेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति होता है, उसको काफ़ी एम्प्लॉयज़ को अपने मोटिवेट करना होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ऑल द पीपल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट नेचर। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरीके से बिज़नेस के अंदर की जाने वाली एक्टिविटीज़ जो होती है वो हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। सभी की नीड्स भी अलग होती है। अब सभी की नीड्स अलग होती है तो एक मोटिवेटर सभी की नीड्स को तो एकदम से पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मोटिवेट एकदम से नहीं कर सकता, तो उनको बेटा यहाँ पर मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की नीड अलग अलग होती है, सभी का काम करने का नेचर अलग अलग होता है। तो एक टाइम में इतने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ मोटिवेट करना बहुत कठिन होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है बेटा, तो मोटिवेशन करना इतने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको अच्छे से समझ